ओम। साथियों, सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपने हमारा सत्यार्थ प्रकाश चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप उसे सब्सक्राइब जल्दी कर लें, जिससे हम जो नई भी वीडियो डालें, जो भी नई वीडियो डालें वो आप तक पहुंच जाए। और यदि आपको लगे कि हमारी वीडियो ठीक है और उससे कोई सत्यता का प्रकाश हो रहा है तो फिर आप उसको शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। और यदि आप कुछ जानना चाहते हैं, अपनी प्रक्रिया आपको क्या अच्छा लगा या क्या कुछ और विशेष जानना चाहते हैं, तो आप अपना कमेंट लिख करके उसको भेजिए। आज की जो हमारी वीडियो का प्रकरण है वह है, क्या जीवन साथी पूर्व निश्चित होता है? यानी जो पति पत्नी होते हैं उनको परमात्मा तय करता है। अर्थात जो हमारी पति या पत्नी है उनकी जैसे हम आपने सुना होगा बहमाता जोड़ी बढ़ती है, नहीं, ये धारणा निराधार है कि जो कुछ तय करता है वो परमात्मा तय करता है। पति और पत्नी परमात्मा तय नहीं करता है। दो चीज हमारी हैं, एक तो है प्रारब्ध और एक है पुरुषार्थ। प्रारब्ध क्या है? जो हमने पहले जन्म में कर्म किया था वो हमारा प्रारब्ध है, और जो हम अब कर रहे हैं ये पुरुषार्थ है। तो प्रारब्ध से पुरुषार्थ बड़ा तो होता है, लेकिन पुरुषार्थ प्रारब्ध को काट नहीं सकता। जो हमको माता पिता मिलते हैं वो हमारी मर्जी से नहीं मिलते, वो प्रारब्ध से मिलते हैं। वो परमात्मा तय करता है हमें किस पिता के गर्भ में जाना है, फिर किस माँ के गर्भ में जाना है, ये हम तय नहीं करते, ये परमात्मा तय करता है। और हमको क्या पुत्री के रूप में मिलना है, क्या पुत्र के रूप में मिलना है, क्या पोते के रूप में मिलना है, क्या पोती के रूप में मिलना है, क्या देवते के रूप में मिलना, ये हम तय नहीं करते, समाज तय नहीं करता, इसको परमात्मा तय करता है। इसका केवल उससे संबंध है प्रारब्ध से। यानी प्रारब्ध का मतलब जो हमने पहले जन्म में जैसे कर्म किए थे उनके आधार पर, उन कर्मों के आधार पर परमात्मा हमको वैसे शरीर प्राप्त कराता है, वैसे साधन परमात्मा देता है। यदि हमने अच्छे कर्म किए थे तो हम संपन्न परिवार में भेज दिए जाते हैं, और यदि हमने पूर्व जन्म में दूसरे व्यक्तियों के अधिकारों का हनन किया था तो हम निर्धन परिवार में भेज दिए जाते हैं, और एक एक पैसा के लिए मोहताज होते, एक एक साधन के लिए मोहताज होते। और यदि अच्छे कर्म किए हुए होते तो हम संपन्न परिवार में जन्म लेते। और पूर्व जन्म के कर्म ही हमारे नर और मादा होने का, लड़की होते हैं या लड़का होते हैं, वो आधार होता है। वो भी हम अपनी मर्जी से ना लड़का हो सकते हैं ना लड़का हो सकते हैं, ये सब परमात्मा निश्चित करता है। लेकिन जब लड़का और लड़की हो जाते हैं, उनके जो संबंध बनते हैं आगे के लिए, ये परमात्मा तय नहीं करता है, ये हम मनुष्य ही तय करते हैं। हम स्वतंत्र हैं कि हम किस लड़की से शादी कर लें, और लड़की स्वतंत्र है कि वो किस लड़का से शादी कर ले। यदि वो परतंत्रता मानी या पूर्व ही निश्चित कर दिया जाएगी तो पूर्व ही निश्चित था, इससे इसकी शादी होनी ही थी। तो फिर आप देखेंगे संसार के अंदर जो ऐसे व्यक्ति जो शादी नहीं करते तो उनकी तो परमात्मा ने तय नहीं की थी। लेकिन जो व्यक्ति चाहे तो शादी करे, ना चाहे तो ना करे, उसके हाथ में है। अब आपसे मैं पूछूं, यदि ये परमात्मा तय करता तो आप फिर स्त्री की परिभाषा क्या बताएंगे? आप स्त्री की परिभाषा वो बताएंगे क्या जिसके साथ फेरे पड़ जाते हैं, या स्त्री की परिभाषा वो बताएंगे जिसके द्वारा बच्चे पैदा हो जाते हैं, या क्या आप स्त्री की परिभाषा वो बताएंगे जिसके साथ बलात्कार कर दिया जाता है, मैथुन कर दी जाती है? आप बताओ फिर सब स्त्री की परिभाषा क्या बताओगे? और यदि ये सब परमात्मा ने ही तय किया था, अब जिसके बच्चे होंगे वो परमात्मा ने तय किया, तो उसने बलात्कार करके, व्यभिचार करके गलती क्या किया? ये तो परमात्मा ने तय किया हुआ था। परमात्मा ने तय नहीं किया होता, वो स्वतंत्रता थी, वो किसके साथ शादी करे, किसके साथ शादी ना करे, या ना करे, या करे। जैसे वेद कहता है, परमात्मा कहता है एक ही शादी करनी चाहिए, और हम देखते हैं समाज में बहु विवाह हो रहे हैं कि मुसलमान 4-4, 6-6 शादी कर लेता है, हिंदू भी कर लेता। जैसे दशरथ ने 3 शादी की थी। वेद तो कहता, परमात्मा तो कहता एक शादी करनी चाहिए। तो क्या परमात्मा ने 3 बहमाता की 3 जोड़ी बढ़ दी थी दशरथ के लिए, अब तेरी 3 शादी करी जाएंगी? तो फिर वो वेद में इस बात को गलत कहता कि एक ही शादी होनी चाहिए, शादी एक होनी चाहिए, लड़की 3 तैयार कर दी, तो ऐसा नहीं हो सकता। हम तीनों के साथ शादी कर सकते हैं, चारों के साथ कर सकते हैं, 10 के साथ कर सकते हैं, या एक के भी साथ ना करें, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, हम शादी करें या ना करें। हाँ,
शादी करने में तो हम स्वतंत्र हैं, लेकिन शादी कर लेने के बाद में हम फिर परतंत्र हैं। हमारा फिर दायित्व है, हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है, और जिससे हमने अपना संबंध बनाया है, जिसको अपना जीवन साथी बनाया है। शादी करने के पूर्व हम स्वतंत्र हैं, हम टाल कर सकते हैं, हम मना कर सकते हैं, लेकिन शादी होने के उपरांत जो जैसा है उसको उसी रूप में स्वीकार करना हमारा कर्तव्य है। परमात्मा ये तय नहीं करता कि हमारी शादी किसके साथ होगी, ये हम तय करते हैं। लेकिन हम ये तय कर लेने के बाद में फिर परमात्मा ये अधिकार नहीं देता कि हम संबंध विच्छेद कर लें या अपने कर्तव्यों का पालन ना करें, या हम किसी स्त्री पुरुष के बारे में विचार कर लें, सोच लें। इतना भी अधिकार नहीं है। यदि कोई ऐसा करता है तो पाप करता है। और मुझे लगता है कि आपको इन बातों से ये सिद्ध हो गया होगा कि कोई बहमाता जोड़ी नहीं बढ़ती है। पति पुरुष पहले ही निश्चित है, पति पत्नी पहले निश्चित नहीं होते हैं, वो स्वेच्छा के ऊपर होते हैं। हमारे यहाँ स्वयंवर का विधान था, लड़की स्वयं अपने पति का चयन करती थी। यदि ये निश्चित होता तो स्वयंवर विवाह का औचित्य क्या हो सकता था? कुछ नहीं। देखेंगे सीता ने स्वयंवर किया था, शूर्पणखा ने, और सीता ने स्वयंवर किया, द्रौपदी ने स्वयंवर किया, कितने ही स्वयंवरों की आप कथा सुनते रहते हैं। तो ये जब ही सिद्ध होता है कि परमात्मा ने तय ना किया हो। यदि परमात्मा ने तय किया है कि शादी किसके साथ होनी है, तो स्वयंवर निरर्थक और निराधार हो जाता है।